नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। मध्य प्रदेश में ओवैसी की जीत के बाद अब उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जो मुस्लिम हैं वो सेकंड क्लास बनकर रह चुका है। आज वो खुद को, जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हैं, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आजम खां को लेकर भी खबर आ रही है कि आजम खां ने कहा है कि उनको सरकार से जान का खतरा है, इसलिए उन्होंने Y+ सिक्योरिटी की मांग की है। और स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जो मामला चल रहा है, रेस्टोरेंट और बार को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला है और स्मृति ईरानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो इन्हीं सब मामलों पर हम बात करते हैं अपने सहयोगी सद्दाम करीमी से। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि राजनीति के इतर हर चीज़ को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी अपनी बेटी को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नज़र आती है तो वो किस तरह से पवन खेड़ा पर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती है। यानी साफ तौर पर वो इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी पर दिखाई देता है और वो कहती हुई नज़र आती है कि हम सब कांग्रेस को कोर्ट में देख लूँगी, यानी उनका ये कहा जाता है। लेकिन जब उसके थोड़ी देर के बाद जब शाम में वो वीडियो वायरल होने लगता है उनकी बेटी का, एक इंटरव्यू की संवाद के दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस बार के लिए क्या सोचती हैं या खोलने के लिए क्या सोच रही हैं, तो इसको लेकर उनकी जुबान पे दही जम जाता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति को अगर हम परखें और समझने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश में 7 पार्षद जीतकर वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का काम किया है। और दरअसल जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी मजबूती से आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, हालांकि वो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के तलाक के बीच भी जो थी, उन्होंने जो हमलावर हुआ है वो उन्होंने कहा है कि जो राजभर और अखिलेश के बीच जो तलाक हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों को, इससे पहले भी वो कहते आ रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव हुए विधानसभा के, तो उस वक्त भी अखिलेश यादव हर मंच से कहते हुए नजर आते थे कि ये बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, और वो हुआ भी नहीं जो साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन ऐसा ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पे कहा कि देखिए अभी जो हालात है उत्तर प्रदेश के, कहीं ना कहीं मुस्लिम ठगा गया है और राजभर समाज और अखिलेश यादव के बीच जो मतलब वोटिंग मिला है, यानी राजभर को 6 सीट मिल जाती है, तो असीम वकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि वो राजनीतिक बेताल है। यानी विक्रम किस तरह से कंधे बदलते रहते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वो साफ तौर पर असीम वकार आरोप लगाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आजम खान को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। आजम खान खुद आज सुरक्षा की दृष्टि से वो साफ तौर पर वो गुहार लगाते हुए नज़र आते हैं कि हमारी जान को ख़तरा है। जेल में भी जब थे तो वो जान के ख़तरा को बताते हुए नज़र आते थे, और साफ तौर पर जिस तरह से लुलु मॉल को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे वो भारतीय जनता पार्टी पर कि जब मुसलमान वोट ही नहीं दे सकते तो उनका नाम हटाया जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर जब से रामपुर समाजवादी पार्टी हारी है ज्योति, उस दिन से अखिलेश यादव पर भी वो थोड़ा मनमुटाव है, अंदरूनी खींचतान चल रहा है। और साफ तौर पर ये आजम खान उन चीज़ों को लेकर भी कहते हुए नजर आए, ओम प्रकाश राजभर पर भी वो आरोप लगाते हुए नजर आए और अखिलेश यादव पर भी वो जो है इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए कि ये एसी की हवा जो है बाहर नहीं निकलते एसी की हवा से। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आजम खान का जो एक अस्तित्व है, आजम खान का जो एक विरासत रहा है, खासकर रामपुर में जनता ने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन वहाँ कैंडिडेट बदल जाता है तो समाजवादी पार्टी का ज़मीन और उसका जो पार्टी है वो धराशायी हो जाती है रामपुर में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नुकसान है आजम खान के न रहते हुए समाजवादी पार्टी में। अगर आजम खान शायद जैसे राजभर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और तलाक ले लिया है, उन्होंने निकाह भी जो है कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब से होंगे, लेकिन ये सब सारी चीज़ों को लेकर जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक सवाल और उठ रहा है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे या जिस तरह राजभर ने पार्टी को छोड़ दी है। इसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है ज्योति? तो सद्दाम, जिस तरीके से कहा जाता है कि आजम खान समाजवादी से, उनको समाजवादी पार्टी से प्रेम है, छोड़ नहीं सकते हैं, अगर वो छोड़ देते हैं और ओवैसी के साथ मिल जाते तो शायद आज जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर जो बात कही जाती है, तो शायद आज उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता, उनकी आवाज़ को और उठाया जाता। और जिस तरह से स्मृति ईरानी की बेटी की बात करूँ मैं, स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर काफ़ी बातचीत की जा रही है, लेकिन स्मृति ईरानी तब बोलती हुई नज़र नहीं आती है जब बहुजनों की बेटियों के साथ अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश में आप हालात देख सकते हैं कि आए दिन
किस तरह से बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्मृति ईरानी की बेटी पर जब रेस्टोरेंट बार को लेकर जब आरोप लगाए जाते हैं, वो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अगर यही महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती तो शायद जो आज देश में बेटियों के साथ हो रहा है वो ना होता, उस पर रोक लगती कहीं ना कहीं। तो ये भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से ओवैसी को लेकर भी बात की जा रही है, ओवैसी भी मुस्लिमों की आवाज़ को लेकर जोर शोर से उठा रहे हैं और 2023 मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन ओवैसी पर यह भी आरोप लग रहा है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उन्होंने हमेशा ही बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन खैर, जिस तरह से ओवैसी आवाज़ उठाते हैं मुस्लिमों के लिए, तो उससे जो मुस्लिम लोग हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं। और पार्लियामेंट में एमआईएम के 2 ही सांसद हैं, इम्तियाज़ जलील और ओवैसी, तो वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में और भी उनके सांसद बढ़े, जिससे कि आवाज़ को, मुस्लिमों की आवाज़ को और ज़ोर शोर से उठाया जाए। क्या कहेंगे सत्ता? बिल्कुल, ये हमेशा रहा है और उन्होंने साफ तौर पर जब किसी भी मुद्दे का जिक्र होता है तो वो साफ तौर पर जो है वो गरजते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो इम्तियाज़ जलील की बात करूं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं बात करूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप शुरू से वो फहरिस्त समझेंगे तो एनआरसी सीए को लेकर उन्होंने बोला, ट्रिपल तलाक पर बोला, हर चीज़ का वो विरोध करते हुए नज़र आते हैं। कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो उनका विरोध ज़रूर होता है जो असंवैधानिक होता है। और साफ तौर पर वो कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ होगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर आप समझेंगे तो वहाँ पर तकरीबन जो है जिस तरह से राजभर का एक नेता है, अखिलेश यादव यानी यादव का एक नेता है, कुर्मी का नेता है, पटेल का नेता है, मुसलमानों का लीडरशिप भी तो होना चाहिए ना। वहाँ पर भी इन चीज़ों को लेकर वो आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं कि राजभर एक चेयर पे बैठता है, यादव एक चेयर पे बैठता है, सोफे पे कुर्मी समाज बैठता है, तीसरे चेयर पे जो है हाथ फैला करके दूसरा समाज बैठता है। मुसलमानों की चेयर कहाँ है? वो क्यों खड़े रहेंगे? वो भी अपनी चेयर को मांगेंगे और अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, तभी इन सब सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छी लीडरशिप तैयार होगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यादव समाज को संबोधित करेंगे, उसमें क्या कुछ वो कहेंगे उस पर तो हमारी पैनी नज़र होगी। लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें और ज्योति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।